बेटे का पत्र। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। पिता ऑफिस से लौटकर थके कदमों से बेटे के कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर झांकते ही वे ठिठक गए। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। बिस्तर पर नई चादर बिछी थी। सारी चीजें करीने से अपनी जगह पर रखी थी। टेबल पर एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था पिताजी के लिए। पिता के हाथ कांपने लगे। मन में अनजाना भय उतर आया। उन्होंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था, कांपते शब्दों में लिखा हुआ। परम पूज्य पिताजी, मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। पिता की धड़कनें तेज हो गई। चेहरे पर पसीना छलक आया। आंखों में चिंता और डर उतर आया। पत्र आगे बढ़ता गया। उसमें एक लड़की का जिक्र था, नशे की बातें थी, गलत संगत का जिक्र था, ड्रग्स के धंधे तक की बात लिखी थी। हर पंक्ति जैसे पिता के दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या पढ़ लिया। उन्हें बेटे का बचपन याद आने लगा। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसका भोला चेहरा। उन्होंने खुद से पूछा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्या मैंने उसे समझने में कमी कर दी? क्या मैं उसे इतना डराने लगा कि वो मुझसे दूर चला गया? घर में सन्नाटा पसरा था। मां पूजा के कमरे में दिया जलाकर बेटे की सलामती की दुआ कर रही थी। पिता के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। आपका प्यारा बेटा। आंखों से आंसू बह निकले। दिल में दर्द था। मन में सैकड़ों सवाल थे। उसी समय उनकी नजर नीचे लिखे एक शब्द पर पड़ी, पीटीओ। उन्होंने धीरे से पन्ना पलटा और अगले ही पल जैसे भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। नीचे लिखा था, चिंता मत करना, मैं सामने वाले शर्मा जी के घर आईपीएल का मैच देख रहा हूं। बस ये बताना था कि इस बार रिजल्ट में नंबर बहुत कम आए हैं। लेकिन नंबर कम आने से भी बुरा बहुत कुछ हो सकता है। पिता के हाथ ढीले पड़ गए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। एक और राहत थी कि बेटा सुरक्षित है। दूसरी ओर दर्द था कि बेटे ने डर के मारे इतना बड़ा नाटक रच दिया। वे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। रिजल्ट देखा। नंबर सचमुच बहुत कम थे। कागज पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने धीमे से कहा, नंबर तो बढ़ जाएंगे बेटा, लेकिन ये डर कभी मत बढ़ने देना। रात गहरी हो चुकी थी। टीवी पर मैच की आवाज आ रही थी। मां मुस्कुरा रही थी कि बेटा पड़ोस में ही है। लेकिन पिता की आंखें आज भीगी हुई थी, क्योंकि वे समझ गए थे ये सिर्फ मजाक नहीं था। ये उस डर की आवाज थी जो हर बेटे के मन में कहीं ना कहीं छिपी होती है। पापा क्या सोचेंगे? भावार्थ, कभी कभी बच्चों की छोटी सी गलती या डर उन्हें बहुत दूर ले जा सकता है। जरूरत डांटने से पहले उन्हें समझने की है, उनकी बात सुनने की है। उन्हें यह एहसास दिलाने की है कि गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो, माँ बाप का साथ कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि हर बेटा अपने पिता से बस यही चाहता है, डांटो पापा, पर छोड़ो मत। पिता के हाथ कांप रहे थे। आंखों में चिंता और डर उतर आया था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने उसे समझने में कमी कर दी? मां पूजा के कमरे में दिया जलाकर बेटे की सलामती की दुआ कर रही थी। पिता के हाथ ढीले पड़ गए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने रिजल्ट देखा। नंबर सचमुच बहुत कम थे। मां मुस्कुरा रही थी कि बेटा पड़ोस में ही है। पिता की आंखें आज भीगी हुई थी। ये सिर्फ मजाक नहीं था। वे समझ गए थे ये उस डर की आवाज थी जो हर बेटे के मन में छिपी होती है। पिता ने खुद से कहा, नंबर तो बढ़ जाएंगे बेटा, लेकिन ये डर कभी मत बढ़ने देना। रात गहरी हो चुकी थी। टीवी पर मैच की आवाज आ रही थी। मां और पिता दोनों ही बेटे की सलामती की दुआ कर रहे थे। बेटे की गलती को माफ करना और उसे समझना ज्यादा जरूरी था। पिता ने बेटे को समझाने का फैसला किया, उसे डांटने से पहले। बेटे को यह एहसास दिलाना था कि माँ बाप का साथ कभी नहीं छूटेगा। हर बेटा अपने पिता से बस यही चाहता है, डांटो पापा, पर छोड़ो मत।
पिता ने बेटे को बुलाने का फैसला किया, उसे समझाने के लिए। बेटा शर्मा जी के घर से आया आईपीएल का मैच देखकर। पिता और बेटे की मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे से बात की। बेटे ने पिता से माफी मांगी अपनी गलती के लिए। पिता ने बेटे को माफ किया और उसे समझाने की कोशिश की। बेटे ने पिता से वादा किया, ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पिता और बेटे ने एक दूसरे से गले मिले और अपने रिश्ते को मजबूत किया। परिवार ने साथ में खाना खाया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। पिता ने बेटे को समझाया, जिंदगी में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। बेटे ने पिता की बात मानी और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। परिवार ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। और इस तरह परिवार ने एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी की चुनौतियों का सामना किया।